खाना पकाना जानते हो? क्या तुम पत्र लिखना जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? अगर आपको ऐसे सेंटेंस सीखना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार इंग्लिश जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है वो किस ढंग से हम स्पीक कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आई होप आज ही आप ये टेंस सीख जाएंगे और कल से या अभी से आप बोलना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैनर से ही है, टेक्निक ही है सिखाने की कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो देरी न करते हुए सीधे वीडियो में चलते हैं। आखिरकार तुम्हें खाना बनाना आता जानते हो, तुम खाना बनाना नहीं जानते हो, ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे करते हैं? तो बहुत इजी है। देखिए फार्मूला दिया है, आई नो हाउ टू, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि कैसे। उसके बाद आपको सेंटेंस यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का यूज कर देना है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, जैसे मैं खाना बनाना जानता हूं, बात आए नहीं चाहिए लास्ट में जानने की कि किसी चीज को मैं जानता हूं नहीं जानता हूं। तो इसमें है मैं खाना पकाना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू कुक फूड। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना? मैं पानी पीना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्रिंक वाटर। है ना? जैसे तुम पत्र लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट अ लेटर। है ना? बहुत आसान है। बस आई नो सब्जेक्ट चेंज कर दो, तुम जानते हो वह जानता है, बस आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं। है ना? मैं खाना पकाना जानता हूँ, मैं रोड में दौड़ना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। है ना? उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से इंग्लिश बोली जाती है। बात समझ रहे हैं ना? कैसे बोली जाती है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। जैसे इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप्स का सेंटेंस होगा और इंट्रोगेटिव होगा। और सेंस क्या है? आप अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं, क्या तुम घर सजाना जानते हो? है ना? क्या तुम पत्र लिखना जानते हो? क्या तुम खाना पकाना जानते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनको आप बोल सकते हैं। है ना? जैसे यहाँ पर क्या तुम घर सजाना जानते हो, तो डू यू नो। ठीक है ना? डू यू नो। डू यू नो हाउ टू डेकोरेट हाउस। क्या तुम पत्र लिखना जानते हो? डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर। है ना? क्या तुम सब्जी बेचना जानते हो? डू यू नो हाउ टू सेल वेजिटेबल्स। है ना? बहुत आसान। अगर आप ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में बोल सकते हैं तो उसका रिप्लाई भी इंग्लिश में दे सकते हैं। वो कैसे? बस ऊपर वाले सेंटेंस को बोल देना है। अगर नहीं आता तो इसे आता है, नहीं आता है तो आप निगेटिव बना दीजिए। जैसे एक सेंटेंस, क्या तुम घर सजाना जानते हो, इससे हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं, डू यू नो हाउ टू डेकोरेट हाउस। तो आप बता सकते हैं यस आई नो हाउ टू डेकोरेट हाउस। हाँ मैं जानता हूँ कि घर कैसे सजाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो आई डू नॉट नो हाउ टू डेकोरेट हाउस। बात समझ गए ना? जैसे सेकंड सेंटेंस है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं यस सर आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर निगेटिव बनाना है, निगेटिव में देना नहीं, मुझे अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। है ना? बढ़िया प्रैक्टिस। तो आप लोगों के लिए भी एक सेंटेंस है, आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करिएगा। क्यों? क्योंकि आप जाहिर करेंगे तभी मैं जान पाऊंगा कि आप ऐसे सेंटेंसों को बनाना जानते भी हैं और बनाते भी हैं। ठीक है ना? तो आज आपके लिए सेंटेंस एक है, क्या तुम पंखा खरीदना जानते हो? क्या तुम पंखा खरीदना जानते हो? इसको आप कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके रखेंगे। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और सही होगा तो आपको जरूर विश करूंगा। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।